हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरे हिसाब से आप सभी स्वस्थ हैं, फिट हैं। और इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अभिनंदन है, दिल से अभिनंदन है। और आप आज हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। बट लेकिन इससे एक और पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि यूक्लिड विभाजन से जो हम एचसीएफ निकालते हैं, वो कितने तरीकों से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, वो भी मैं तुम्हें आज बता के दूंगा। और चलो, सबसे पहले आते हैं अपने काम पर। सबसे पहले आपकी हेडिंग है एचसीएफ कितने नियमों से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यानी आपको एक क्वेश्चन है, एचसीएफ कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। तो आज हम उन तरीकों को बताएंगे कि एचसीएफ कितने तरीकों से भी निकाला जा सकता है। पहला नंबर आपको बता दूं, वैसे बेसिक तरीके से 3 तरीके से निकाला जाता है। नंबर 1 आपका है गुणनखंड विधि, यानी जिसे गुणनखंड नियम भी बोलते हैं। दूसरा आता है विभाजन नियम, जैसे आप भाग करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा आता है यूक्लिड, तीसरे स्थान पर आता है। क्योंकि तीसरे स्थान पर इसलिए आता है यूक्लिड, यूक्लिड आपका 10th क्लास का चैप्टर पहला ही, तो उसमें तुम्हें पढ़ना पड़ता है। यूक्लिड पहला ही चैप्टर होता है, बहुत आसान है, बहुत ही इतना टफ नहीं है कि आपको कोई डरावने की चीज़ हो, बहुत सरल है। आपको बस समझना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए बस। आपके यहाँ बैठ गए, समझो, काम हो गया। उस सवाल का कोई भी एनीबॉडी क्वेश्चन हो, आपको समझ में आना चाहिए बस। आगे देखो, तो यानी आप 3 नियमों से निकाल सकते हैं एचसीएफ। पहला है आपका मैं गुणनखंड, कौन सा गुणनखंड नियम है। दूसरा है आपका विभाजन नियम। तीसरा है आपका यूक्लिड, ये 10th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जो हेडिंग जो मैंने डाली है आपकी, ये तीसरे स्थान पर काम करता है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये बता के दूंगा, गुणनखंड विधि आपने कौन सी क्लास में और कब पढ़ी है। और ऐसे ही विभाजन, तो यानी आपको 4th 5th क्लास में आपने जब पढ़ा होगा, और गुणनखंड जब आपको सिखाए होंगे, तो आपने वहाँ पर जो भी कॉमन मिलते थे उन्हें मल्टीप्लाई करके आप एचसीएफ निकाल लेते थे। इसी प्रकार आप विभाजन विधि को भी जानते हैं। तो एक बार और देख लो किस तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे। जैसे मान लो सपोज दैट कि मैंने 2 संख्या ले ली, सपोज दैट मैंने यहाँ पर 2 संख्या ले ली, एक तो 16 और एक 24, ठीक। एक 24 है और एक 16 है। अब यहाँ पर 2 पूर्णांक संख्याएं हैं हमारे पास। तो यानी अगर मैं पहली विधि से बात गुणनखंड विधि से करना चाहूँ, तो गुणनखंड विधि से देखो, गुणनखंड विधि, विधि कह लो या नियम कह लो, बात एक ही है। अब आ गई, देखो आपने क्या किया, 16 के फैक्टर करते थे इस तरीके से। तो 16 के 2 8, 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, तो 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 का डिवाइड करोगे 1 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसी प्रकार आप 24 का फैक्टर करोगे, कितना आ जाएगा, 2 12 2 6 2 3, आप डिवाइड कर रहे हो 3 का 3। अब यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है, यानी 16 के फैक्टर कितने हो जाते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और इसी प्रकार आपके 24 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पर एचसीएफ निकालते थे बचपन में, तो कैसे निकालते थे आपको बता दूं
कि आप जोड़ा बनाते थे। क्या बनाते थे? जोड़ा। एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा। तो यानी आप इन दोनों जोड़ों में से एक कॉमन लेते थे संख्या, तो इजिकल टू कितना आ जाता था? 8 आ जाता। ये आपका HCF होगा। किस विधि से? किस विधि से हो गया? आपकी गुणनखंड विधि से हो गया। ठीक। अब मैं निकालूंगा किससे? अब मैं निकालूंगा दूसरी वाली विधि से, विभाजन विधि से। विभाजन विधि क्या होती है? देखो, विभाजन विधि, विभाजन विधि से करोगे या नियम कह लो, बात एक ही है। अब देखो सुनो भाई, जैसे मैंने बड़ी संख्या हमारी 24 है, छोटी हमारी 16 है। कितनी है? 16। आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे तो कितनी बार जा रहा है? 16। वन टाइम जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर? 8। 24 में से 16 जाएगा तो 8 बचेगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? जो जिस संख्या से आपने भाग दिया था उस संख्या को यहाँ लिखोगे, फिर उसके बाद 8 का डिवाइड करोगे, जो शेषफल रिमाइंडर बचा था उसका तुम डिवाइड करोगे, यानी भाजक को भाज्य संख्या में भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 टाइम। 8 2 जा 16 होता है। अब यहाँ पर इसे घटाने पर कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जिस संख्या से आपने भाग पूरा गया है वही तुम्हारा HCF होता है। ये आपने विधि 6th 7th 4th क्लासों में पढ़ी है बहुत अच्छे से। तो उसी नियम से ही हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ये दो विधि हो गई आपकी। तीसरी विधि आती है यूक्लिड। कौन सी वाली? यूक्लिड। अब यूक्लिड को मैं इधर बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर यूक्लिड करना है आपको। तीसरी विधि है यूक्लिड नियम से। मेरे प्यारे बच्चों, आप यूक्लिड इस सिद्धांत को समझो। तीसरी वाली जो है, यानी आपकी यूक्लिड प्रमेय जो होती है वो होती है आपकी A बराबर BQ प्लस R। क्या? A बराबर BQ प्लस R। इसके कुछ स्टेप हैं, मैं वो भी आपको बता के जाऊंगा। और यहाँ पर ये सिद्धांत जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? यानी 0 से बड़ा होना चाहिए आपका R। क्या होना चाहिए? R। और R से भी बड़ा होना चाहिए आपका B, यानी Q। इस तरीके से आपका नियम फॉलो होता है। इस सिद्धांत पर काम करती है, यानी R आपका या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, और R से भी बड़ा तुम्हारा क्या होना चाहिए? आपका भागफल होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, A बराबर यहाँ पर आप बड़ी संख्या भी कह सकते हैं, बड़ी संख्या, या आप बोल सकते हैं भाज्य। B बराबर आपकी छोटी संख्या बोलते हैं आप, छोटी संख्या, जिसे आप क्या बोलते हैं? भाजक। और यहाँ पर Q जो है भागफल है। क्या है? भागफल। और जो R जो है तुम जानते हो शेषफल है, शेषफल। अब मैं आपको बता दूं, आपने बचपन में पढ़ी थी एक भाजन क्रिया, भाज्य बराबर क्या पढ़ा था? भाजक। चलो भाजक ही कर लेते हैं, भाजक गुणा भागफल प्लस, देखो इधर जगह कम है तो इधर प्लस में क्या करते हैं? शेषफल। शेषफल, ये आपका नियम बनता था। ओके, ये आपका नियम तैयार हो जाता था। इस बात आती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसे एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कौन सी संख्या ली थी? 16 और 24, ये दोनों संख्या ली थी मैंने। अब मैंने आपको यूक्लिड से करना है। आपको क्या करना है? यूक्लिड से। यूक्लिड
नेम से, प्रमेय कह दो कोई दिक्कत नहीं, यूक्लिड से करना है तो आप यहाँ पर a बराबर तो 24 मानोगे और b बराबर 16 है, a बराबर 24 है और b बराबर आप 16 मानकर चलोगे तो आप इन दोनों संख्याओं को देखोगे तो यहाँ पर क्या है, क्या आना चाहिए भाई, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका कैसे यूज करेंगे, देखो a कितना हमारा 24 है ना, 24 रखो, 16 है। अब 16 का ऐसे इस तरीके से गुणा करेंगे, 16 में इतनी ही संख्या से गुणा करेंगे जितनी बार इसमें डिवाइड होगा, डिवाइड करना तो 60 बन जा 60 होगा, यानी 16 बन जा, 16 का 16 होगा, एक बार जाएगा प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 8 बचेगा। अब हमें क्या करना है, अब इस वाली संख्या को तो यहाँ लाना है 16 और इस वाली संख्या को हमें क्या बना देना है, फिर से डिवाइड में, यानी इस संख्या को इधर लाएंगे और 16 को a बना देंगे। इस तरीके से हमारा अल्टरनेटिव चलता रहता है। ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार जा रहा है 2 बार, प्लस के 0 यानी 8 का डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो तुम यहाँ पर 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16 होते हैं तो तुम 2 से गुणा करोगे तो यानी आपकी LHS और RHS दोनों कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देखो यहाँ पर देखो 24 था तो मैंने क्या किया, 16 का 16, 16 और 8 कितने होते हैं 24। अभी इधर देखो 16 बराबर 8 गुणा 2 करूँगा तो 8 दूनी 16 प्लस 0 तो 16 बराबर 16 है, यानी इसका मतलब RHS और LHS दोनों हमारी इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपने देखा कि हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो जब 0 आएगा तो तुम यहाँ पर इस स्टेप को बंद कर दोगे, यानी रोक दोगे, आगे नहीं करोगे, क्योंकि आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर आप कहोगे HCF 8, कितना कहोगे, जो आपकी यहाँ जो संख्या, यानी आप जो B जो ली है आपने दूसरे स्टेप में, उसे तुम क्या कहोगे, HCF कहोगे। इसलिए ये तीसरा नियम होता है हमारा HCF निकालने का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तुम्हें यहाँ पर 3 नियम बताए थे। हम HCF कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, कितने नियमों से निकाल सकते हैं, तो ये छोटी सी जानकारी थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है तो HCF कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, आप बता सकते हैं कि 3 नियम होते हैं हमारे पास, पहला गुणनखंड, दूसरा आपका विभाजन नियम, तीसरा यूक्लिड नियम। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक बने रहें, जुड़े रहें और अपने फ्रेंड सर्कल में हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।